एक अंधेरी रात थी। आकाश में गहरे काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। अचानक एक घर के अंदर बैठा आदमी बुरी तरह से घबरा कर उठता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। उसने सपना देखा था कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। यह पहली बार नहीं था, बल्कि पिछले कई दिनों से उसे इसी तरह के अजीब और डरावने सपने आ रहे थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? अगर आपके जीवन में भी अचानक से अजीब घटनाएं होने लगे, बिना वजह मानसिक अशांति बनी रहे या बार बार असफलता का सामना करना पड़े, तो समझ जाइए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह राहु और केतु की छाया हो सकती है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। लेकिन आखिर ये राहु केतु हैं कौन? और सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचने का उपाय क्या है? हजारों साल पहले जब देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया था, तो अमृत का कलश समुद्र से बाहर आया। लेकिन अमृत पाने की इच्छा तो सिर्फ देवताओं को थी, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण करना शुरू किया। लेकिन असुरों में से एक, जिसे स्वर भानु कहा जाता था, उसने चुपके से देवताओं का रूप धर लिया और अमृत पी लिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था। नतीजा यह हुआ कि उसका सिर और धड़ अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। तभी से ये दोनों छाया ग्रह बन गए और जब जब कोई इनकी नकारात्मक दृष्टि में आता है, तब तब उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। राहु और केतु के प्रभाव को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते। लेकिन इनका असर हमारे जीवन में कई अजीब घटनाओं के रूप में दिखने लगता है। एक आदमी को अचानक व्यापार में भारी नुकसान होने लगा, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन परिणाम शून्य। उसकी नींद उड़ चुकी थी और उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। इसी बीच घर में रोज झगड़े होने लगे, बिना किसी ठोस कारण के। ऐसे ही एक और उदाहरण लीजिए। एक महिला जो हमेशा खुश और आत्मनिर्भर थी, अचानक मानसिक तनाव और भ्रम की शिकार हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। अगर आपके जीवन में भी ये घटनाएं हो रही हैं, अगर आपको अचानक डरावने सपने आने लगे हैं, अगर बिना कारण के मानसिक अशांति बनी रहती है, अगर घर में बार बार चीजें टूटने लगती हैं, अगर कोई भी काम बनने से पहले बिगड़ जाता है, अगर आपको लगने लगे कि आप किसी अनजानी शक्ति से घिर गए हैं, तो समझ जाइए कि राहु केतु का प्रभाव चल रहा है। राहु केतु किसी व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं। राहु जहां छल, कपट और मानसिक अशांति का कारक होता है, वहीं केतु वैराग्य और रहस्य से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब स्थिति में हो, तो वह बार बार गलत फैसले लेता है, गलत संगति में फंसता है और अपने ही लोगों से धोखा खाता है। केतु अगर अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति को अकेलापन घेर लेता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं। उसका मन हर चीज से हटने लगता है और वह अवसाद में चला जाता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हर समस्या का समाधान होता है और राहु केतु का प्रभाव भी सही उपायों से कम किया जा सकता है। अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, तो सुबह उठकर सबसे पहले एवं राहवे नमः का जाप करें। यह मंत्र आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर करेगा। हर शनिवार को काले तिल और नारियल का दान करें। इससे राहु की ऊर्जा संतुलित होगी। अगर घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो मुख्य द्वार के पास नीले रंग का बल्ब लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करेगा। कौओं को भोजन कराना भी राहु दोष के निवारण का एक अचूक उपाय है। केतु से बचने के लिए प्रतिदिन एयुएम केतवे नमः का जाप करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे केतु का प्रभाव कम होगा। पीपल के पेड़ की पूजा करें और हर मंगलवार को उसके नीचे दीपक जलाएं। इसके अलावा सफेद वस्त्र पहनने से बचें और अपने जीवन में लाल रंग को प्राथमिकता दें। अगर राहु केतु की छाया बहुत अधिक बढ़ गई है, तो महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। राहु केतु हमारे जीवन को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर हम अपने कर्मों को सही रखें, धर्म के मार्ग पर चलें और सही उपाय अपनाएं, तो कोई भी ग्रह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर आपको लगता है कि राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में भी है,
तो इन उपायों को अपनाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय शनिदेव। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी रहस्यमय और आध्यात्मिक जानकारियां दे सकें।